हमने अक्सर लोगों को शरीर के 7 चक्रों के बारे में बात करते हुए सुना है। हमारे शरीर में मूलतः 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार बोला जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार जीवन की ऊर्जा इन्हीं 7 चक्रों में समाहित होती है। माना जाता है कि अगर इन 7 चक्रों का कोई मनुष्य ठीक से प्रबंध कर ले तो वह असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। सांसों पर नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को शरीर में खींचा जा सकता है। जैसे जैसे ये ऊर्जा चक्र से ऊपर उठती जाती है, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगता है। प्राचीन काल के ग्रंथों से पता चलता है कि चक्रों की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू और बौद्ध परंपराओं से हुई है। चक्र मानव शरीर के भीतर मौजूद ऊर्जा के केंद्र हैं। 7 चक्र हमारे पूरे शरीर में स्थित होते हैं, जो हमारी रीढ़ के आधार से शुरू होकर हमारे सिर के शीर्ष तक जाते हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी अलग कंपन आवृत्ति होती है और ये प्रत्येक चक्र शरीर में विशिष्ट कार्यों को नियंत्रण करते हैं। ये चक्र हमारे शरीर के रोगों के प्रतिरोध से लेकर भावनात्मक प्रसंस्करण तक हर चीज को प्रभावित कर सकते हैं। चक्र क्या हैं? चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं। वे सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ इसके आधार से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक ऊपर की ओर स्थित होते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर के अंदर रहने वाला ऊर्जा शरीर है। प्रत्येक भौतिक शरीर के अंग का एक संगत सूक्ष्म शरीर का अंग होता है। सूक्ष्म शरीर को देखा या छुआ नहीं जा सकता। यह भी एक कारण है कि हम चक्रों को नहीं देख पाते। चक्र एक विशिष्ट रंग और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। प्रत्येक भौतिक शरीर में एक ग्रंथि से मेल खाता है। चूंकि प्रत्येक चक्र हमारे अस्तित्व के विशिष्ट आध्यात्मिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और भौतिक पहलुओं से संबंधित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनकी रुकावट या खराबी से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकार हो सकते हैं। दूसरी ओर इन ऊर्जा केंद्रों की सचेत जागरूकता और संतुलन कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। शरीर में कितने चक्र होते हैं? अधिकतर हम 7 चक्रों के बारे में सुनते हैं, लेकिन मानव शरीर में चक्रों की संख्या अनंत है। सभी 7 चक्रों से एक विशिष्ट कंपन, रंग, प्रतीक और ध्वनि जुड़ी हुई है। इस पर निर्भर करते हुए कि ये ऊर्जा केंद्र स्वस्थ हैं या अवरुद्ध हैं, आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की विभिन्न विशेषताओं का अनुभव कर सकते हैं। शरीर में दिखाई देने वाले 7 मुख्य चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अजना चक्र, सहस्त्रार चक्र। चक्र का आकार क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि चक्र 1 फुट की त्रिज्या के होते हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वे ऊर्जा प्रवाह के अनुसार अपना आकार बदलते हैं। दूसरी ओर शास्त्र हमें बताते हैं कि चक्र बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि वे सूक्ष्म रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं, जो आगे भौतिक रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होता है। मूलाधार चक्र। मूलाधार या मूल चक्र मनुष्य की प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मौलिक क्षमता से संबंध रखता है। ये चक्र गुप्तांग के बीच में होता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी मनुष्य का अस्तित्व खतरे में होता है, तो मरने या मारने का दायित्व इसी चक्र का होता है। मूल चक्र प्रतीक में 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, एक वर्ग और एक नीचे की ओर मुख वाला त्रिकोण होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक तत्व मानव मन के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो एकजुट होकर मानव चेतना का निर्माण करते हैं।
मूल चक्र, जिसे मूलाधार चक्र के नाम से भी जाना जाता है, रीढ़ की हड्डी के आधार पर गुदा और जननांगों के बीच स्थित होता है। यह अस्तित्व, स्थिरता, महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता की भावनाओं की विशेषता है। जब यह चक्र असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति अस्थिर, निराधार, महत्वाकांक्षा की कमी, उद्देश्य की कमी, भयभीत, असुरक्षित और निराश महसूस करने लगता है। जब मूल चक्र संतुलित होता है तो इन्हें अधिक सकारात्मक भावनाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और आप स्थिर, आत्मविश्वासी, संतुलित, ऊर्जावान, स्वतंत्र और मजबूत महसूस करते हैं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लन है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए योगासन, वृक्ष आसन और ताड़ासन। स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मनुष्य के कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में होता है। स्वाधिष्ठान चक्र को आमतौर पर मूत्र तंत्र से संबंधित माना जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य संबंध हिंसा, व्यसनों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र यात्रिक चक्र का प्रतीक कई वृत्तों, एक अर्धचंद्र और 6 कमल के फूल की पंखुड़ियों से बना है। वृत्त और अर्धचंद्र जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 6 पंखुड़ियां हमारी प्रकृति के 6 नकारात्मक पहलुओं को दर्शाती हैं, जिन्हें हमें इस चक्र को खोलने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे आमतौर पर त्रिक चक्र के रूप में जाना जाता है, पेट के निचले हिस्से में नाभि से लगभग 4 अंगुल नीचे स्थित होता है। इसकी विशेषताओं में कामुकता की बुनियादी आवश्यकता, साथ ही रचनात्मकता और आत्ममूल्य शामिल हैं। जब त्रिक चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से विस्फोटक और चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है, ऊर्जा और रचनात्मकता की कमी महसूस कर सकता है, चालाकी महसूस कर सकता है या यौन विचारों से ग्रस्त हो सकता है। संतुलित होने पर यह व्यक्ति को अधिक जीवंत, खुश, सकारात्मक, संतुष्ट, दयालु और सहज महसूस कराता है। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वन है। स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए योगासन, काकासन या त्रिकोणासन का अभ्यास करके स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित कर सकते हैं। मणिपूरक चक्र। मणिपुर चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित होता है। ये चक्र मनुष्य के नाभि स्थान पर व्यवस्थित होता है। ये चक्र पाचन क्रिया में शरीर के खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सौर जाल चक्र प्रतीक में 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के भीतर एक नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिकोण होता है। 10 पंखुड़ियां 10 नकारात्मक चरित्र लक्षणों का प्रतीक हैं, जिन पर हमें विजय पाना है, जबकि त्रिकोण अग्नि तत्व या कुंडलिनी ऊर्जा की आग है, जो हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। मणिपुर चक्र नाभि और पसली पिंजरे के नीचे सौर जाल में स्थित है। यह अहंकार, क्रोध और आक्रामकता जैसी भावनाओं की विशेषता है। सौर जाल चक्र का असंतुलन शारीरिक रूप से पाचन समस्याओं, यकृत समस्याओं या मधुमेह के रूप में प्रकट हो सकता है। भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति अवसाद, आत्मसम्मान की कमी, क्रोध और पूर्णतावाद से जूझ सकता है। इस चक्र को संतुलित करके हम अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी, उत्पादक और केंद्रित महसूस करते हैं। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र र है। मणिपूरक चक्र को संतुलित करने के लिए योगासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन और धनुरासन। अनाहत चक्र। अनाहत या अनाहत पुरी चक्र का संबंध मनुष्य की बाल्य ग्रंथि से होता है। ये चक्र मनुष्य के सीने में स्थित होता है। बाल्य ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। ये चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य का बचाव का काम करता है।
शारीरिक रूप से अनाहत चक्र संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। हृदय चक्र प्रतीक में दो त्रिकोण एक यंत्र बनाने के लिए प्रतिच्छेद करते हैं, जो यिन और यांग या ऊपर और नीचे की शक्तियों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। बाहर 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल है, जो हृदय से जुड़े 12 दिव्य गुणों का प्रतीक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अनाहत चक्र हृदय क्षेत्र में स्थित है। यह चक्र संतुलन का स्थान है और यह प्रेम, लगाव, करुणा, विश्वास और जुनून की भावनाओं की विशेषता है। जब हृदय चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति क्रोध, विश्वास की कमी, चिंता, ईर्ष्या, भय और मनोदशा जैसे भावनात्मक मुद्दों से निपट सकता है। संतुलित होने से व्यक्ति अधिक दयालु, देखभाल करने वाला, आशावादी, मिलनसार और प्रेरित महसूस करने लगता है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र यह है। अनाहत चक्र को संतुलित करने के लिए योगासन, अर्ध सेतु बंधासन और मत्स्यासन जैसे आसन करके हृदय चक्र को संतुलित किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र मनुष्य के गले में स्थित होता है। ये चक्र मनुष्य की थायराइड और हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसी चक्र की मदद से मनुष्य का विकास होता है और परिपक्वता आती है। ये चक्र आत्मविभक्ति और संप्रेषण जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है। गले चक्र के प्रतीक में 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल होता है, जो एक उल्टे त्रिकोण के चारों ओर घिरा होता है, जो भीतर एक चक्र रखता है। यह आध्यात्मिक विकास और शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। विशुद्ध चक्र गले के आधार पर स्थित है, जो थायराइड ग्रंथि से मेल खाता है। यह प्रेरणा, स्वस्थ अभिव्यक्ति, विश्वास और अच्छी तरह से संवाद करने की क्षमता से जुड़ा है। गले के चक्र में रुकावट का अनुभव शर्मिंदगी, शांति, कमजोरी की भावना या हमारे विचारों को व्यक्त करने में असमर्थता के रूप में किया जा सकता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो यह रचनात्मकता, सकारात्मक आत्माभिव्यक्ति, रचनात्मक संचार और संतुष्टि की भावना को सक्षम बनाता है। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र हन है। विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के लिए योगासन, सर्वांगासन और हलासन जैसी मुद्राओं में गले चक्र को उत्तेजित किया जाता है। अजना चक्र, आज्ञा चक्र मनुष्य की दोनों बाहों के मध्य में स्थित होता है। आज्ञा चक्र का मुख्य कार्य उच्च और निम्न को संतुलित करना है। मानसिक रूप से आज्ञा चक्र मनुष्य की दृश्य क्षमता के साथ जुड़ा होता है और भावनात्मक रूप से शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। तीसरी आंख चक्र प्रतीक में दो कमल की पंखुड़ियों के बीच एक वृत्त में स्थित एक उल्टा त्रिकोण होता है। दो पंखुड़ियां और नीचे की ओर मुख वाला पिरामिड दोनों ज्ञान का प्रतीक हैं। आध्यात्मिक जागरूकता की हमारी यात्रा में तीसरी आंख चक्र की भूमिका पर जोर देते हैं। आज्ञा चक्र के रूप में उच्चारित भौहों के बीच स्थित है। इसे तीसरी आंख चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे अक्सर अधिक एकाग्रता और जागरूकता विकसित करने के लिए आसन अभ्यास के दौरान केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस चक्र पर ध्यान करने से पिछले जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति और सहज ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके गुण हैं बुद्धि, अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और आत्मज्ञान। असंतुलित होने पर यह आपको गैरमुखर और सफलता से डर का अनुभव करा सकता है, या इसके विपरीत यह आपको अधिक अहंकारी बना सकता है। असंतुलन सिरदर्द, धुंधली दृष्टि और आंखों पर तनाव जैसी शारीरिक समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है।
जब यह चक्र सक्रिय और संतुलित होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से अधिक जीवंत और आत्मविश्वास महसूस करता है। मृत्यु के भय के अभाव में व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं बन जाता है और भौतिक वस्तुओं के प्रति सभी लगाव से मुक्त रहता है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए योगासन, शीर्षासन अभ्यास करके अजना चक्र उत्तेजित होता है। सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र को मनुष्य के शरीर में शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। ये हमारे मस्तिष्क के बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। ये चक्र आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ा हुआ होता है। क्राउन चक्र प्रतीक को एक उल्टे त्रिकोण के चारों ओर 1000 कमल की पंखुड़ियों की अंगूठी के रूप में दर्शाया गया है। यह क्राउन चक्र में दिव्य ऊर्जा के उदय का प्रतीक है, जिससे आध्यात्मिक मुक्ति और ज्ञान प्राप्त होता है। सहस्त्रार या क्राउन चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है। सातवां चक्र आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान और गतिशील विचार और ऊर्जा का केंद्र है। यह ज्ञान के आंतरिक प्रवाह की अनुमति देता है और ब्रह्मांडीय चेतना का उपहार लाता है। जब यह असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति निरंतर निराशा, उदासी और विनाशकारी भावनाओं से पीड़ित हो सकता है। संतुलित क्राउन चक्र आध्यात्मिक समझ, आंतरिक शांति और दुनिया पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र उ है।